एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 26 तारीख का और अभी इस वक्त सुबह के लगभग 11:30 बज चुके हैं। और आज का सारा काम मेरा अभी मतलब सुबह नाश्ते के बाद का जो काम रहता है ना, वो रखा हुआ था सारा, बर्तन वगैरह, और किचन भी फैला था। तो नाश्ता करने के बाद मैं किसी दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी, तो किचन में आई ही नहीं थी। और बच्चे स्कूल गए हुए हैं तो उनके आने का टाइम होने ही वाला था, जस्ट वो 12 बजे तक में आ जाते हैं। तो फिर मैंने देखा लेट हो रहा था, 11:30 बज चुके थे और फिर मैं आई किचन में। और मेरे बहुत सारे काम अभी पड़े हुए थे, बच्चों के आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तब तक मैं यहाँ पे किचन का जितना भी काम है वो समेट लेती हूँ। और साथ ही साथ इधर मैं दाल वगैरह रख दूँगी पकने के लिए, तो दाल पक जाएगी क्योंकि बच्चे आएंगे तो उनको फिर खाना चाहिए होता है। तो एक तरफ मैंने लंच भी रख दिया है और एक तरफ मैं अपना ये साफ़ सफाई वाला काम कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा वैसे बर्तन नहीं थे नाश्ते के, आजकल बहुत थोड़े ही रहते हैं क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके बर्तनों को धुलती रहती हूँ, इससे बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं निकलते हैं। तो ये जो बर्तन मैं सेट कर रही हूँ ना, ये वाले बर्तन रात के रखे हुए थे और सुबह से मैं आई ही नहीं। और नाश्ता मैं बना करके और फिर चली गई थी। इसके बाद अभी आ रही हूँ तो सारा काम ऐसे ही पड़ा था। और बर्तनों की जो टोकरी है ना, बड़ी वाली, तो जब बड़ी वाली टोकरी रहती है इसका मतलब बहुत सारे बर्तन हैं। तो ये टोकरी पूरी तरीके से फुल थी, बहुत सारे इसमें बर्तन थे। तो ये रात के बर्तन थे, इनको अब मैं सेट करूँगी, इनको स्टैंड पे लगाऊँगी। और ये सारे तो वैसे भी सूख गए थे, रात वाले बर्तन तो मैं सुबह में ही स्टैंड पे लगाती हूँ, रात के टाइम पे ये गीले रहते हैं। और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो इसको रख देती हूँ नीचे की तरफ। और जो भी थोड़े बहुत नाश्ते वाले रखे हैं इनको मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। किचन प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर लिया मैंने, वैसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि बस रोटियाँ बनाई थी तो जो आटा वगैरह गिरा था ना, तो बस उसी को मुझे साफ़ करना था। तो किचन प्लेटफॉर्म जल्दी साफ़ हो गया और फिर जो थोड़े बर्तन रखे थे उनको भी मैंने साफ़ कर लिया। लगभग इतना ही काम रहता है सुबह के टाइम पे, किचन में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन फिर भी खाना बनाने से पहले ये जो साफ़ सफाई होती है वो मैं ज़रूर कर लेती हूँ। बर्तन और किचन प्लेटफॉर्म को मैं हमेशा साफ़ कर लेती हूँ खाना बनाने से पहले पहले। तो यहाँ पर अब मुझे लंच बनाना ही था, तो सारी साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है। और दाल जब मैं पकने के लिए रख देती हूँ ना, उसके जस्ट बाद ही मैं चावल को धुल करके और रख देती हूँ। इससे ना जब चावल थोड़े से फूल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और चावल खिले खिले से बनते हैं इस तरीके से जब इसको धुल करके और रख देते हैं लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं चावल को धुल देती हूँ। और हमारे यहाँ पे जो चावल आता है ना, वैसे तो गांव से आता है चावल, मेरे मायके से। और एक कमेंट आया था कि आप कौन सा चावल यूज़ करती हो बताना। तो वैसे तो मेरे यहाँ पे जो भी चावल यूज़ में आता है वो गांव से आता है। और अभी तक जो भी चावल चल रहा था ना, गांव से ही जो आया था वो चल रहा था। ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, लेकिन जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं। और अभी अभी मैं जस्ट लेकर के आई हूँ, एक दिन मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था, तो वो सोनम चावल है। तो मुझसे पूछा गया था कमेंट में कि आप बताना आप कौन सा चावल यूज़ करती हो, इसलिए मैं बता रही हूँ, सोनम चावल आया है मेरे यहाँ। और मार्केट वाला भी चावल जब मैं ख़रीदने जाती हूँ उस टाइम पे किस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि आजकल ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने लगी हैं जिसमें पॉलिश की हुई रहती है, दाल चावल हर चीज़, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं, ताकि वो ऊपर से अच्छी दिखे, शाइनी दिखे। तो वो वाला खाने का सामान मैं नहीं लेती हूँ, मतलब दाल चावल तो बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ पॉलिश वाला। और मार्केट में जब भी आप ऐसी चीज़ें लेते हैं ना, दाल चावल वगैरह, तो उसमें हर तरीके की चीज़ें वो रखते हैं। तो फिर मैं छांट करके लेती हूँ जिसमें पॉलिश नहीं रहता है, बिल्कुल भी शाइन नहीं रहता, नॉर्मल जैसे हमारे गांव से आता है चावल बिल्कुल वैसे दिखता है वो। तो बिना पॉलिश वाला इस तरीके का मैं चावल ले करके आती हूँ। तो अभी हमारा लंच वगैरह हो चुका था और ये शाम का टाइम है, शाम के 5 बजे हुए हैं। और 5 बजे मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल करके देखी ना, बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। और ये बारिश ना देखने में बहुत मतलब धीमी धीमी सी दिख रही है, लेकिन अगर यहाँ पे खड़े हो जाओ तो भीग जाएंगे, इतनी तेज़ तो हो ही रही थी। और आरुष की आज तबीयत ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर आ गया है। स्कूल से जैसे ही आया था ना उसी टाइम पे उसको फ़ीवर आ गया था और चुपचाप जा कर के वो लेट गया था, खाना भी उसने नहीं खाया, सुबह से भी कुछ नहीं खाया था, स्कूल से आने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं खाया। तो वही वहाँ पे मैंने उसको पानी गर्म करके दिया है अभी, क्योंकि शाम को जब वो उठा है ना 5 बजे, तो उस टाइम पे फिर मैंने उसको खाना दिया है और दवाई फिर खिलाई थी, तभी जा कर के फ़ीवर जो है उतर गया है।
और फिर से ना मौसम ऐसे ख़राब हो गया है, कभी धूप होती है कभी ठंडा मौसम होता है। इस चक्कर में बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही है और एग्ज़ाम अभी उनके स्टार्ट हैं, मतलब चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो वही थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैंने दवाई मंगा करके रख ली थी दोपहर के टाइम पे ही जब हस्बैंड आए थे। तो शाम को उसने खाना खाया है और बाहर होने लगी थी बारिश, तो फिर मैं भी आ गई थी अंदर चाय बनाने के लिए और हस्बैंड भी तब तक आ चुके थे। शाम को लगभग 6 बज गए थे। तो यहाँ पे अब मैं बना लेती हूँ चाय, और आज चाय मैं छोटे से बर्तन में बना रही हूँ क्योंकि ना आरुष को भी थोड़ा सा देना था। और ये वाला बर्तन वैसे देखने में छोटा है लेकिन इसमें 3 लोगों के लिए आराम से चाय बन जाती है। और अब मुझे रात का खाना वगैरह बनाना है और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकाल करके पहले से ही रख ली है, जो भी सब्ज़ी मुझे अभी बनाना है। तो ये नेनुआ की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी और आरुष को नेनुआ बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है। तो उसी से मैंने पूछा था कि क्या खाओगे, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा टेस्ट है ना मुँह का, वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या खाओगे, किस चीज़ की मैं सब्ज़ी बनाऊँ। तो उसने बोला नेनुआ की सब्ज़ी बनाइए और रोटी। तो अभी मैं ये निकाल करके रख ली हूँ किचन में। और चलिए सबसे पहले चाय बना करके पी लेते हैं, और उसको भी थोड़ा सा दे देंगे क्योंकि काली मिर्च वगैरह डालती हूँ ना तो उसको अच्छा लगेगा। और उस चाय पीता भी है, तो रेगुलर तो नहीं देती हूँ लेकिन जब ऐसे उसकी तबीयत ख़राब रहती है तो फिर मैं उसको थोड़ा सा चाय दे देती हूँ। तो आरुष को चाय पीनी थी, इसी वजह से मैंने दूध वाली चाय बनाई है ताकि वो भी थोड़ा सा पी ले। और अन्या को तो बिल्कुल चाय पसंद नहीं है, चाहे उसको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो चाय बिल्कुल भी नहीं पी सकती, उसने चाय कभी नहीं पी। तो अन्या में तो ये आदत है, वो चाय बिल्कुल भी नहीं पीती है। और चलिए अब चाय वगैरह पीने के बाद फिर बना लेते हैं खाना जल्दी से। और हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ हम 3 लोग के लिए खाना बन रहा है। तो जो नेनुआ रखा हुआ था ना, ये 3 से 4 दिन का हो गया था और थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था, मतलब ऐसे हो जाता ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा ख़राब निकल भी गया था और जितना भी था वो भी थोड़ा इसका कलर चेंज हो गया था। और 3-4 दिन हो गया था, फिर भी पता नहीं क्यों फ्रिज में रखे रखे भी सब्जियों का हाल ऐसे कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने काट छाँट करके इसको इस तरीके से काट लिया है अच्छे से धो करके। और फिर यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आलू फ्राई करके फिर इसमें नेनुआ ऐड कर देंगे तो ये नेनुआ जो है पक जाएगा। और मैं इसको बिना ढके ही पकाऊंगी क्योंकि अगर ढक देंगे ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने लगता है, जिसको जलाने में टाइम भी लगता है और ये इसका उबला हुआ सा टेस्ट आता है। इसलिए मैं इसको ढक कर के नहीं पकाऊंगी, ऐसे ही खुला में पकाऊंगी। और इसमें सिर्फ हल्दी और नमक डाल देंगे, बाकी इसके अलावा कोई मसाला इस पर मैं नहीं ऐड करूँगी। तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं नेनुआ की सब्ज़ी। और मेरे बेटे को यही वाली सब्ज़ी नेनुआ की पसंद है, मैं इसमें टमाटर वगैरह भी नहीं डालती हूँ। और नेनुआ में टमाटर अच्छा भी नहीं लगता, मैंने तो कभी नहीं डाला है। और नेनुआ में मसाला का भी यूज़ मैंने नहीं किया है, ऐसे ही मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी बन गई थी और एक तरफ रोटियां बना लेते हैं गर्मा गर्म। और सबसे पहले आरुष को दे दूँगी। और रोटियों में मैं वैसे तो घी लगाती हूँ, लेकिन उसका जो गला है ना वो थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो घी नहीं दूँगी इस टाइम पे, क्योंकि जब गले में दर्द होता है तो फिर घी भी नुकसान करता है, खांसी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो आज इसको मैंने सिंपल रोटी और सब्ज़ी दे दी है। तो आरुष को टाइम पे खाना खिला दिया है, दवाई वगैरह खिला करके, और फिर उसको भेज दिया पढ़ने के लिए, क्योंकि कल फिर से इनका एग्ज़ाम है। तो थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, अभी ठीक लग रहा है। और बस यहाँ पे अब मैं फटाफट से अपना किचन साफ़ करूँगी। और जब भी बच्चे अगर खाना खाते हैं तो मैं इनको टाइम से खिला देती हूँ, और अगर नहीं खाते हैं ना तो फिर मैं पूरा खाना खाली करके और साइड में रख देती हूँ। और जितना भी यहाँ का साफ़ सफाई का काम होता है किचन का, वो मैं पहले कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों का इंतज़ार करेंगे ना तो बहुत देर हो जाती है और इस चक्कर में फिर अपना काम भी लेट होता है। तो इसलिए मैं खाना वगैरह जितना भी जो भी मेरे रहता है, रोटी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी भी निकाल करके मैं दूसरे बर्तन में रख देती हूँ और कढ़ाई को भी मैं खाली करके और धुल लेती हूँ, मतलब सारा बर्तन वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन खाली कर लिया है और थोड़ी सी सब्ज़ी बच गई थी, क्योंकि 3 लोगों के खाने के बाद भी थोड़ी सी नेनुआ की सब्ज़ी बच गई है। और यहाँ पे मैंने किचन साफ़ कर लिया है, फटाफट से कपड़ा मार दिया है किचन में। और इसके बाद फिर साफ़ करेंगे बर्तन। तो सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं। और किचन में रात के टाइम पे जितना भी बर्तन यूज़ में आता है, ये गैस का स्टैंड वगैरह सब कुछ मैं रात में साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करना भी चाहिए। और क्योंकि इसमें आटा वगैरह गिरता रहता है ना स्टैंड में, तो ये फिर साफ़ कर लेना चाहिए रात के टाइम में। जितने भी बर्तन रहते हैं, तवा वगैरह सब मैं धुल लेती हूँ। तो सारे बर्तन मेरे
जब तक मैं पानी डाल दी थी और तब तक मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर लिया है। और हमारे यहाँ पे ना दूध बहुत ज़्यादा लेट से आता है रात में, कभी कभी तो 10 भी बज जाते हैं, जबकि मेरा काम सारा पहले ही हो जाता है। मैं फ्री हो जाती हूँ 8:30 से 9 बजे तक, बहुत अगर लेट होता है तो 9 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। लेकिन दूध का बर्तन अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है, दूध अभी नहीं आया था, तो अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक इधर उधर के काम होंगे मेरे छोटे मोटे, तब तक फिर दूध भी आ जाएगा। तो कल का जो दूध रखा हुआ होता है वो फिर मैं दे देती हूँ बच्चों को, क्योंकि इसका अगर इंतज़ार करेंगी तो बहुत लेट हो जाता है। तो कल वाला दूध यहाँ पे मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे दूध भी आ गया था। और किचन की सफाई जब मैं करती हूँ तो फ़र्श की भी सफाई करती हूँ, नीचे में आटा गिरता है और ये जो आटा है ना पैर में चिपक करके पूरे घर में फैल जाता है। तो इससे अच्छा फिर मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, किचन भी साफ़ सुथरा हो जाता है, जो भी जूठा वगैरह गिरा रहता है इसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि चींटियाँ भी आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए मैं यहाँ पे किचन की सफाई कर देती हूँ। तो धुलने से किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है और किचन का लगभग सारा काम हो चुका है रात में जितना भी मैं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा काम हो चुका है। तो हमेशा की तरह आप देख सकते हैं रात के टाइम पे सोने से पहले जैसा मैं किचन की सफाई करती हूँ वो सारा काम हो गया है। सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है और जितने भी बर्तन मैंने अभी धुले हैं ना ये सब अब सुबह में स्टैंड पे लगेंगे, इनको रात में मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी ये थोड़े से गीले हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं बाहर की तरफ। और यहाँ पर ना सोफ़े का हाल थोड़ा सा ख़राब था रात के टाइम पे, जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें ख़राब रहती हैं तो मैं इनको ठीक करके और फिर सोती हूँ। सुबह सुबह क्योंकि बहुत सारा काम रहता है तो ये सारी चीज़ें देख कर के दिमाग ख़राब हो जाता है, इसलिए रात के टाइम पे मैं ये सोफ़ा वगैरह सब कुछ ठीक कर देती हूँ। कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं, जो भी थोड़े बहुत कुछ बर्तन रहते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी रहती हैं टेबल में, तो जैसे बच्चे टीवी देखते हैं ना तो यहीं पे रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देती हूँ रात में ताकि सुबह मुझे चीज़ें ठीक ठाक मिले। तो सबको मैं थोड़ा सही कर दूँगी। और सोफ़े का जो हाल था वो ख़राब ही हो रखा था, मतलब यहाँ का जो कवर है ना वो पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है जब बच्चे यहाँ पे बैठते हैं तो बस ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अरेंज कर दूँगी। और इसके बाद क्योंकि जैसे दूध आया था ना तो दूध पक रहा था, तो दूध को पकने में थोड़ा टाइम था। और इसके बाद मुझे फिर बनाना है बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध आज मैं बनाऊंगी। वैसे तो बच्चे नहीं पीते हैं, बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सिंपल दूध निकाल दिया है हस्बैंड के लिए, तो ये गर्म करके और इसके बाद इसी बर्तन में हल्दी वाला दूध में बनाऊंगी। तो हल्दी वाले दूध में तो बहुत सिंपल ही रहता है, जैसे थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी और वही काली मिर्च लौंग वगैरह डाल दी मैंने थोड़ी सी। अदरक तो वैसे अभी ख़त्म है तो अदरक नहीं डालूंगी, अदरक की वजह से और भी ज़्यादा तीखा लगने लगता है और अदरक मुंह में भी आता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो जब रहता है तो वैसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है और ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैं इसको धीमी आंच में छोड़ दूँगी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये जब पक जाएगा धीमी आंच में तो इसके बाद फिर इसको मैं निकाल दूँगी गर्मा गर्म और बच्चों को दे दूँगी। तो ये तो था हल्दी वाला दूध जो कि रात में सोने के टाइम पे अच्छा रहता है, बच्चों को जब भी ऐसी कोई परेशानी होती है तो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर दूध भी पक चुका था और इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे छोड़ दूँगी और लगभग 15-20 मिनट के लिए। जब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और लगभग किचन के सारे काम हो चुके हैं। रात के अभी लगभग 9:30 बज चुके थे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में।